हाय एवरीवन। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम एक्सेल के अंदर क्या क्या बेसिक चीज़ों को कवर कर सकते हैं, जैसे कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है और सेल क्या होती है। साथ साथ हमने ये भी जाना था कि रेंज और सेल के अंदर क्या फ़र्क होता है। आज की इस वीडियो में हम थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, साथ साथ उनको यूज़ करना भी सीखेंगे। तो उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन पे मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स के लिए कॉलम बनाया हुआ है, जिसको हम करके देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको मार्क्स ऑब्टेन का एक कॉलम मिलेगा। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हमारा सिंपल फॉर्मूला है कि हम यहाँ पे इक्वल लगाए और यहाँ पे हम प्लस करना स्टार्ट कर दे। जैसे कि हमारा जो पहला नंबर है वो 33 है, उसके अंदर मैं प्लस करना चाहता हूँ मैं 61, प्लस करना चाहता हूँ 33, उसके अंदर फिर मैं प्लस करना चाहता हूँ 55 एंड देन 68 एंड देन फिर अगेन 68 में लेना चाहता हूँ। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो टोटल। बट दिस इज़ नॉट द मेथड विच विल मेक योर फॉर्मूला डायनेमिक। यह आपके फॉर्मूला को डायनेमिक नहीं बनाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये है, कल को मैं यहाँ पे बच्चे के जो टोटल नंबर है इंग्लिश में वो 61 है और इसको मैं 96 कर दूँ, ठीक है, तो इन दैट कंडीशन ये टोटल जो मैंने नंबर निकाले वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होंगे। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली चेंज कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इक्वल लगाओगे और यहाँ पे आपको सेल का रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस इन द सेंस कि ये वाली जो 33 नंबर है बच्चे के हिंदी में राधे श्याम के, तो ये कौन सी सेल में लिखे हुआ है, ये लिखे हुआ है B4 के अंदर हमारे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, B4 लिख देंगे, ठीक है। और जैसे मैं B4 लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली उसने सेल रेफरेंस ले लिया। इस सेल के अंदर मेरे नंबर लिखे हुए हैं हिंदी के, इसलिए उसने ऑटोमेटिकली क्या करा, B4 जैसे ही मैंने लिखा तो उसने उस सेल का रेफरेंस ले लिया। अब मैं यहाँ पे इंग्लिश के नंबर भी ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा C4 प्लस D4 प्लस E4 प्लस F4 एंड देन हमारा G4 हो जाएगा एट दी एंड। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो हमारा फंक्शन हमने लगाया है वो डायनेमिक हो चुका है। इन केस अगर मैं 96 की जगह पे कोई और नंबर डाल देता हूँ या 33 की जगह पे डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पे 78 डाल दिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे जो टोटल नंबर है वो बच्चे के ऑटोमेटिकली चेंज हो चुके हैं, क्योंकि ये जो है अब सेल रेफरेंस की मदद से कनेक्टेड है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे मैंने सेल रेफरेंस का यूज़ किया है, इसी वजह से ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। अगर यहाँ पे मैं सेल रेफरेंस का यूज़ ना करता तो ये ऑटोमेटिकली चेंज ना होते। तो ये तो देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला है जो मैंने ये यूज़ किया है यहाँ पे, ये मैंने खुद से बनाया है B4 C4। ऐसे तो आप कुछ भी फंक्शन बना सकते हैं, आप माइनस का भी बना सकते हैं, आप यहाँ पे अपना मल्टीप्लिकेशन का बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला था। अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो फंक्शन में नीचे अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको इक्वल लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इससे पहले, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सम का फंक्शन लगाऊंगा और जैसे ही मैं सम लिखूंगा आप यहाँ देखेंगे आपकी स्क्रीन पे SUM लिखा आ जाएगा। अब इसको सेलेक्ट किस तरीके से करना है, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे एंटर दबा देते हैं, काफ़ी सारे बच्चे कुछ और हमारा बटन दबा देते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक बार ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आप लोगों के सामने ले आता हूँ। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लेने के बाद सिंपली यहाँ पे आइए आप। मैं बेसिकली आपको आपके कीबोर्ड से बता रहा हूँ, मेरे लिए तो ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। एक्चुअली मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें, ठीक है। और यहाँ पे आपको टैब का बटन मिलेगा आपके कीबोर्ड में, सिंपली आप इसको दबा दीजिए। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि नंबर 1 क्या है। नंबर 1 क्या है हमारा भाई, हिंदी में विजय माल्या को 93 नंबर मिले हैं। तो 93 कहाँ पे लिखा हुआ है, B5 में। तो हमें यहाँ सिंपली B और 5 लिखना है, ऑटोमेटिकली वो नंबर ले लिया उसने। अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे, शिफ्ट के साथ मैंने प्लस लगाया, फिर यहाँ पे हमारा बेसिकली प्लस नहीं करेंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 लेने के बाद हमें कोमा लगाना है, ठीक है ना। नंबर 1 के बाद कोमा लगाना है। एक्चुअली यहाँ पे हम में से काफ़ी लोग ऐसी गलती करते हैं कि यहाँ पे नंबर 1 लेने के बाद वो प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि हमें फंक्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। फंक्शन के जैसे सिंटैक्स है, इसको बेसिकली सिंटैक्स बोलते हैं। ये जो नीचे लिखा आया हुआ है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 डॉट 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 नंबर 5, ये अनलिमिटेड तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नंबर 1 ले लिया। अब नंबर 1 से नंबर 2 पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे बीच में हमारा कोमा है, तो मैं फटाफट से कोमा दबा दूंगा। जैसे ही मैं कोमा दबाऊंगा यहाँ पे नंबर 3 ऐड हो गया और यहाँ पे बीच में नंबर 2 जो है वो बोल्ड हो चुका है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, C5 लेंगे। तो विजय माल्या के इंग्लिश में कितना नंबर है, तो C5। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली C5 ले लिया, फिर कोमा, फिर यहाँ पे साइंस के लेंगे, तो ये हो गया D5 कोमा, फिर E5 फिर कोमा, ठीक है। इसी तरीके से F5 में ले लूँगा, F5
ठीक है। फिर कोमा लेके मैं G5 तक ले लूँगा, संस्कृत के लास्ट नंबर ले लूँगा। विजय माल्या के पास संस्कृत भी है, ठीक है। शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद करूँगा और जैसे ही एंटर दबाऊंगा आप देखेंगे ये भी हमारा आंसर सही निकला। तो बोथ द आंसर्स आर एब्सोल्युटली राइट, है ना। ऊपर वाला आंसर भी हमने ठीक ही निकाला, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फॉर्मूला का यूज़ किया, लेकिन आंसर तो हमारा इससे भी निकला है। अगर आप नीचे चेक करोगे, ये वाला नीचे ये लगाओगे, इसमें चेक करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस सम ऐड हो गया और प्लस की जगह पे यहाँ पे कोमा आ गया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ा और सम का फंक्शन हमने लगाया, तो आंसर तो इससे भी निकला। अगर आप ऊपर ये वाला आंसर लगाते तब भी आपका आंसर निकलता। इसी तरीके से हम सबको निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका एक और तरीका है करने का, एक और सम मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, इक्वल लगाना है। इक्वल मैंने लगाया, यहाँ पे मैं सम लिखूंगा, सम लिखा मैंने, और यहाँ पे टैब की मदद से मैं सम को सेलेक्ट कर लूँगा। अब नंबर 1 आपको देखना है, नंबर 1 क्या है हमारा 88, जो कि है हमारे एक स्टूडेंट का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लेंगे, B6 लेंगे। तो B6 ले लिया मैंने। अब B6 से लेके कहाँ तक ये फैला हुआ है, मतलब जो बच्चे के टोटल नंबर है वो हिंदी से स्टार्ट होते हैं लेकिन संस्कृत तक जाते हैं, तो ये एक रेंज बन रही है, ठीक है। तो B6 से लेके, और मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको क्लियर कराया था कि रेंज किसे कहते हैं और रेंज को लिखने का क्या तरीका होता है, ठीक है। तो B6 हमने फर्स्ट नंबर ले लिया और शिफ्ट के साथ यहाँ पे हम कोलन का साइन लगाएंगे, ठीक है। और लास्ट नंबर हमें लेना है, लास्ट नंबर क्या है हमारा G6। तो सिंपल हम G6 ले लेंगे। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इसने पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया। मान के चलिए आपके पास एक कंपनी में आप काम करते हो और वहाँ पे आपके पास एक डेटा है, उस डेटा में आपको क्या करना है, उस डेटा में बेसिकली क्या हो रहा है, वहाँ पे टोटल सेल्स निकली हुई है हर एक मंथ की या फिर हर एक डे की टोटल सेल्स निकली हुई है। 365 डेज है हमारे, ठीक है। 365 डेज के लिए आप किस तरीके से टोटल सेल्स निकालने बैठोगे। अगर आप एक एक करके सम का फंक्शन सबको एक एक करके सेलेक्ट करोगे, इन दैट कंडीशन तो आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाने वाला है। यस, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। इन दैट कंडीशन आप क्या करने वाले हो, आप रेंज का यूज़ करोगे, सम के अंदर रेंज का यूज़ करोगे, जो कि मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप अपना प्यार दिखाना ना भूलें वीडियो के कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।